औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम पाकिस्तान के सूबों और शहरों से देखने जाने वाले, कराची सिंध से, बलूचिस्तान कोयटा से, पंजाब लाहौर से, खैबर पख्तूनख्वा पेशावर से, गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू से, आज़ाद कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद से, आगे अरब अमारात बिलखसूस मदीना मुनव्वरा मक्का मुकर्रमा, रमज़ान करीम की बरह रास्त ख़ुसूसी ट्रांसमिशन में आपका मेज़बान अब्बास अली कादरी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में जयीद उलमाए कराम, मुफ्तियान कराम और बिलखसूस सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियत भी तशरीफ़ लाती हैं और मुल्क पाकिस्तान के मशहूर सना ख्वां वो भी तशरीफ़ लाते हैं। और ये हमारा प्रोग्राम नज़र न्यूज़ स्टूडियो जिकमाबाद में नशर किया जा रहा है। और मैं आज के मेहमानों का तारुफ़ कराना चाहूँगा। हमारे साथ मौजूद हैं JUI के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी तालका जिकमाबाद से हाफिज़ महमूद अली महर साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हुज़ूर खैरियत से आप? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क पाकिस्तान के मशहूर सना ख्वां सीनियर बशीर अहमद कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह सर। और हमारे साथ उस्ताद मोहतरम हुसैन बख्श कादरी साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह सर। और हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद पाक से करेंगे आज। तो मैं गुजारिश करूँगा बशीर अहमद कादरी साहब से कि हमें तिलावत कुरान मजीद फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानियक हुवल अबतर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। आमीन। ये थे हमारे बशीर अहमद कादरी साहब। अब मैं गुजारिश करूँगा उस्ताद हुसैन बख्श कादरी साहब को कि हमारे नाज़रीन को नाज शरीफ के हदिये चंद अशार सुनाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐसा कोई महबूब होगा न कहीं है, ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है। बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशीं है। बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशीं है। बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशीं है। हर एक को मुयस्सर कहाँ इस दर की गुलामी। हाँ, हर एक को मुयस्सर कहाँ इस दर की गुलामी। इस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है। इस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है।
कोई महबूब न होगा, न कहीं है ऐसा कोई महबूब। रुकते हैं जहाँ के कदम अहले नजर के, रुकते हैं जहाँ के कदम अहले नजर के, उस कूचे से आगे ना ज़मीं है न ज़मा है, उस कूचे से आगे न ज़मीं है न ज़मा है, ऐसा कोई महबूब होगा न कहीं है। दिल गिरिया कुनार नजर सूए मदीना, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे। दिल गिरिया कुनार नजर सूए मदीना, आज़म तेरा अंदाज़ तलब कितना हसी है, आज़म तेरा अंदाज़ तलब कितना हसी है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, ऐसा कोई महबूब होगा न कहीं है। माशाल्लाह, क्या अंदाज़ था नाज़रीन, माशाल्लाह। एक बहुत ही प्यारा माशाल्लाह इन्होंने नात शरीफ पढ़ी। तो हम आते हैं एक और हमारे मेहमान गिरामी तशरीफ़ फरमा हैं JUI डिप्टी जनरल सेक्रेटरी तालका जगमाबाद के हाफिज़ महमूद अली महर साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हुज़ूर आप क्या हाल है, खैरियत से हैं, ठीक हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत है? माशाल्लाह, कैसे रोज़े चल रहे हैं आपके और कैसे रमज़ान शरीफ का माशाल्लाह महीना मुक़द्दस चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, रमज़ान का महीना वैसे ही बरकतों और रहमतों वाला है, ये अपने साथ रहमतें लाता है। और इस बार तो रमज़ान सर्दियों में आना शुरू हुआ है। बिल्कुल। और ये भी है कि ये सर्दियों में आना ख़ुद हमारे लिए ही एक बाइस खुशी है कि आने वाले 25 साल तक ये रमज़ान मुबारक इस तरह ऐसी मौसम में रहेगा कि हम बाआसानी रोज़े रख पाएंगे। रोज़े तो वैसे फ़र्ज़ हैं जिस भी मौसम है, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अच्छे गुजर रहे हैं, शुक्र है अल्लाह का माशाल्लाह। अच्छा, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है और आप देख रहे हैं महंगाई उरूज पर है और अशिया फ्रूट हो चाहे कोई भी राशन हो, आजकल मज़दूर के हवाले से कमाना आपको पता होगा कि आम दिनों में हम एक 2 दिन का खाना खाने के लिए मज़दूर परेशान होते हैं क्योंकि महंगाई उरूज पर है। और मज़ीद माफिया ने इतना जो ना आपको गरम करके रख दिया है कि वो आजकल जो खजूर भी 600 रुपये किलो, अल्लाह अकबर, 400 रुपये किलो, कम से कम नाकिस जो आती है वो भी 300 रुपये किलो। आप बताएं कि वो खजूर से खाएं, रोज़ा रखें बच्चों के साथ। और मज़ीद ऐसे हमारे मुखरिद हज़रात, साहिब हैसियत हज़रात हमारे शहर के अंदर बहुत से माशाल्लाह मौजूद हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ये दस्तरखान लगना चाहिए यहाँ पर, ये आम ख़ास मुसलमान आकर वहाँ इफ़्तार करें, गरीब गुरबा, तो इनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आपकी बात एक ज़ाविये में दुरुस्त है, लेकिन इसको मैं अपने हिसाब से अगर देखूं जी तो इस आपका जो नुक्ता नज़र है ना वो रमज़ान से ख़ास नहीं होना चाहिए, क्योंकि महंगाई जितनी उरूज पे है, अगर किसी ने रमज़ान में खाना है तो रमज़ान के बाद नहीं खाना।
अगर किसी ने आटा रमज़ान में महंगा ले लिया तो रमज़ान के बाद नहीं लेगा। लेगा। असल इसको अब रमज़ान से हम ख़ास इसको फ़िलहाल अलग रखते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो ज़िम्मेदारी बनती है सबसे पहले हुकूमत वक्त की, बिल्कुल। कतई नज़र इसके कि आप और हम बैठ के यहाँ बातें करें, चंद बातें आपने बता दी, चंद बातें मैंने बता दी, होना कुछ नहीं है। क्योंकि इन माफियाज के ऊपर जब तक किसी बड़ों का हाथ नहीं होता तो तब तक कि ये कैसे जुर्रत कर सकते हैं कि हुकूमत के होते हुए एक नाजायज़ मुनाफाखोरी हो और झूठ का एक धोखाधड़ी का कारोबार हो। बिल्कुल। तो रमज़ान तो वैसे ही रहमतों का महीना है। हमने क्या क्या समझा हुआ है भाई, रमज़ान आएगा तो चीज़ों के दाम हम महंगे कर देंगे, यानी हम इसको मौका समझ रहे होते हैं कमाई का। अल्लाह अकबर। बिल्कुल। यानी जो चीज़ रमज़ान से पहले, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, वल्लाह बिल्लाह हल्फिया कह रहा हूँ, इस रमज़ान से एक दिन पहले मैंने कोई शरबत की बाटल ली 300 रुपये में। रमज़ान के मैं घर गया तो घर में बताया गया कि दूसरी भी ले आएँ, तो दूसरा दिन रमज़ान का हो गया था, दूसरे दिन वही चीज़ 400 रुपये मिल रही थी। ओहो। वही चीज़ 400 में, तीसरे दिन वही चीज़ 450 में मिल रही थी। अल्लाह अकबर। यानी अब सवाल हमारा भी आपके साथ ही हमारा सवाल है कि हुकूमत वक्त कहाँ है। बिल्कुल। ये जो प्राइस कंट्रोल के इदारे हैं हमारे, लाखों रुपए तनख्वाहें वो बटोर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे इदारे वैसे तो बड़े बड़े हमारे दावे होते हैं, भाई यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ये भी नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता। आपकी नाक के नीचे क्या हो रहा है? आपके डीसी साहब से हम पूछें कि भाई क्या आपको नहीं मालूम, क्या डीसी साहब ने आटा नहीं लिया होगा? उसको नहीं मालूम कि मेरे शहर में क्या रेट चल रहा है आटे का, क्या रेट चल रहा है सब्जियों का, फ्रूट्स का, खजूर का, और ये मुनाफाखोरी, ये जो चीज़ों के दाम हैं हमने बढ़ाए हुए हैं, तो इसमें हुकूमत वक्त ने क्यों आंखें बंद की हुई हैं? तो ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है। तो हम आपके प्रोग्राम की वसातत से उनसे ये ज़रूर अपील करेंगे कि ये रमज़ान हो या गैर रमज़ान हो, इन चीज़ों को आपने देखना है, ताकि ये जो महंगे दाम हैं, जिस तरह किसी गरीब को रमज़ान में सहूलत फराहम करनी है तो गैर रमज़ान में भी फराहम करनी है। रही बात ये कि जो हमारे शहर के अहल खैर हजरात हैं, इस तरफ वाकई हमारे शहर में ये ध्यान घट है, तवज्जो बिल्कुल कम है कि भाई जैसे सीलानी ट्रस्ट हो गया, ये जो बड़े बड़े शहरों में चलते हैं दस्तरखान, गैर रमज़ान में भी चल रहे होते हैं। तो यहाँ हमारे इन इलाकों में इस तरह की जो है ना चीज़ें, एक्टिविटी कम नज़र आती है। वो अहले खैर हजरात को या तो जो उनके मुशीर होते हैं वो इस तरफ ध्यान नहीं दिलाते, क्योंकि हर किसी के साथ एक ख़ास मुशीर हुआ करता है ना कि भाई कहाँ आपने खर्च करना है, कहाँ आपने देना है, कितना देना है। तो ये वो जो हजरात होते हैं, बड़े बड़े हजरात, उनके साथ चंद अपने लगे हुए होते हैं, वही उनको चला रहे होते हैं। तो वो जो अहले खैर हजरात हैं, उनकी शायद या तो वो मुशीर हजरात उनकी तवज्जो नहीं दिला रहे हैं कि ये भी करना चाहिए, ये भी एक काम है करने का। अगर हम किसी मोहल्ले में ट्रांसफार्मर देते हैं, किसी हर गली में हम हर माह ट्रांसफार्मर बना के देते हैं, ये चीज़ देते हैं, वो चीज़ देते हैं, तो भाई ये रमज़ान का महीना है, भाई कोई एक रमज़ान का दस्तरखान हम लगा दें, एक महीना तो कम से कम वो खैर चलता रहेगा। तो वहाँ कोई ऐसा गरीब, आपके बकौल के अगर वैसे भी महंगाई के मारे हुए अवाम हैं, लेकिन कम से कम रमज़ान में सहरी और इफ्तारी में तो किसी गरीब को वो सफ़ेद पोश आदमी, जो क्या पता, हमें तो मालूम ही नहीं है कि कितने सफ़ेद पोश आदमी होंगे कि जिनके सहरी के वक्त कुछ नहीं होगा। अल्लाह ही बेहतर जानता है कितने सफ़ेद पोश आदमी होंगे कि जो इफ्तारी के वक्त इंतज़ार में बैठे होंगे कहीं से आ जाए तो हम इफ्तार कर लें। अल्लाह ही बेहतर। तो इन हजरात को, अहले खैर को आपके प्रोग्राम के ज़रिए से
हम ये अपील करते हैं कि ये हमारे जो शहर है ये भी माशाल्लाह बड़ी आबादी वाला शहर है, तो इसमें भी इस तरह के कोई एक्टिविटी होनी चाहिए कि जिसमें रमज़ान मुबारक के हवाले से सैर व इफ्तार का कोई ऐसा ख़ास बंदोबस्त हो कि जहाँ बिला झिझक कोई गरीब सफ़ेद पोश आदमी अगर आके बैठे तो वो उसको अपने आर भी महसूस न हो उसको कि मैं किसी दस्तरखान पे बैठा हूँ, किसी इज़्ज़त के साथ किसी आदमी को सहरी और इफ्तार करवाई जाए। हमारे यहाँ ये होता है ना कि कैसे बैठ जाऊँ किसी दस्तरखान पे, कैसे जाऊँ, कोई ऐसे भी बाइज़्ज़त लोग होते हैं, तो कोई ऐसा बाइज़्ज़त तरीका हो कि जिसमें बाइज़्ज़त तरीके से सहरी और इफ्तारी करवाई जाए, तो ये जिस तरह अहले खैर हजरात अपने लिए सोचते हैं तो आवाम के लिए भी अगर वो सोचें तो उनका सदक़े जारिया बन जाएगा। जी अच्छा, अफ़सा आपसे ये भी पूछेंगे कि हमारे नाज़रीन के लिए आपका क्या मैसेज होगा, क्योंकि रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है और इबादत के हवाले से और रमज़ान शरीफ के रोज़े हो रहे हैं, माशाल्लाह सब रख रहे हैं, मज़ीद इनको जो ना बाबरकत उनको लेने के लिए और बरकतें हासिल करने के लिए आप क्या इरशाद फरमाएंगे माशाल्लाह? जी बिल्कुल, ये इतना तो बड़ा मौजू है कि अगर इसको हम ऐसे खोलना चाहें तो सारी रात लग जाएगा, समेटना चाहें तो अल्फाज अगर हम कहें कि भाई माह रमज़ान नेकियों का मौसम बहार है। बिल्कुल। क्यों? अल्लाह ने कुरान हकीम में ईमान को शजर से तशबीह दी है और यानी दरख्त से तशबीह दी है, और दरख्तों पर एक महीना ऐसा आता है जो मौसम बहार हुआ करता है दरख्तों का। बिल्कुल। तो इस्लाम के पौधे का मौसम बहार रमज़ान है। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह, बिल्कुल। क्यों? अब देखें कि ईमान की जो असल जगह है, ईमान का जो मकाम है वो इंसान का दिल है। बिल्कुल। अब इस ईमान का जो मौसम बहार माह रमज़ान की सूरत में है, तो असल बहार तो ये है जो दिल की बहार हो। क्या बात है। हम इसको जश्न बहारा भी कह सकते हैं। बिल्कुल। नेकियों का महीना। बिल्कुल। लेकिन हम इस बात को थोड़ा जहन नशीन कर लें कि नेकियां दो किस्म की हुआ करती हैं। ये बड़ी तवज्जो की ज़रूरत है, कुछ गहराई के साथ मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। जी जी। नेकियां दो किस्म की होती हैं। एक है कि वो चीज़ें जिनके करने का अल्लाह ने हुक्म दिया, शरीयत की इस्तिलाह में इसको बिर कहते हैं, यानी वो काम जिसके करने का हुक्म दिया गया वो करना भी नेकी। दूसरा वो जिनसे रुक जाने का हुक्म दिया गया, मना किया गया, अब उस काम से रुक जाना भी नेकी कहलाता है, जिसको शरीयत की इस्तिलाह में तकवा कहते हैं। बिल्कुल। जैसे कुरान में कहा गया है व तावनु अलल बिर्रि व तक़वा, कि एक दूसरे के साथ ताउन किया करो, मदद किया करो करने वाले कामों में और मना किए हुए कामों में रुक जाने में। अब ये जो दो नेकियां हैं, इन दो नेकियों में से हमारे यहाँ मुश्किल जो होती है वो दूसरी नेकी होती है। कौन सी? जिन चीज़ों के से रोका गया है हमें। अब देखें, हमारे यहाँ नमाजी बहुत मिलेंगे, रोज़ादार बहुत मिलेंगे, लेकिन किसी नमाजी से पूछें कि भाई झूठ से हमें मना किया गया है, तो वो झूठ से रुकता है। कितने ताजर हैं नमाजी होंगे लेकिन वो नाजायज़ मुनाफाखोरी से रुकते होंगे जब उनको मना किया गया है। अब दूसरी बात ये है कि जो करने वाले काम होते हैं, नेकियां होती हैं, वो हर एक के लिए नहीं होती। देखें, बड़ी बात है, ज़कात गरीब पे फ़र्ज़ नहीं, जिहाद माजूर पे फ़र्ज़ नहीं, अगर इस्तात नहीं है तो हज फ़र्ज़ नहीं। बिल्कुल। अगर इतना बीमार है कि किसी मुस्तनद मुस्लिम तबीब ने उस बीमार को रोज़ा रखने से मना किया कि अगर तुमने रोज़ा रखा तो तुम्हारा मर्ज़ बढ़ जाएगा, यहाँ तक कि तुम्हें मौत आ जाए। अगर किसी मुस्तनद मुस्लिम तबीब ने किसी मरीज़ को रोज़ा रखने से मना किया तो उस पर रोज़ा भी फ़र्ज़ नहीं। यानी मालूम हुआ कि करने वाले काम हर एक के लिए नहीं होते, लेकिन जो ना करने वाले काम है वो हर किसी के लिए ना करने के लिए हैं। देखें, ज़कात अगर गरीब पे फ़र्ज़ नहीं, लेकिन झूठ ना बोलना गरीब के लिए भी ज़रूरी है। अगर मालदार पे ज़कात फ़र्ज़ है, गरीब पे फ़र्ज़ नहीं, तो झूठ बोलना मालदार के लिए भी मना किया गया है तो गरीब के लिए भी मना किया गया है।
बिल्कुल। शराब न पीना मालदार के लिए भी मना किया गया है, तो गरीब के लिए भी मना किया गया है। माजूर को भी हुक्म है कि जिना न करो, चोरी न करो। इसी तरह सीधे साधे आदमी को भी हुक्म है कि भाई ये काम न करो। यानी अगर आप नज़र दौड़ाएंगे कि जिन चीज़ों से मना किया गया है, रुकने वाले काम को हर किसी को रोका गया है, रुकने वाले कामों से। बिल्कुल। लेकिन जो करने वाली नेकियां हैं वो हर एक के लिए नहीं है, उसमें इस्तिस्ना होती जाती है। भाई माजूर है तो चलो जिहाद नहीं है, भाई गरीब है तो चलो ज़कात नहीं है, भाई इस्तिताअत नहीं है तो हज नहीं है, यानी उसमें इस्तिस्ना मिलती जाती है। लेकिन कहीं कोई एक ऐसा आदमी दिखाएं जिसको झूठ बोलने से इस्तिस्ना हो कि भाई ये बोल सकता है, भाई ये आदमी शराब पी सकता है, कि किसी एक को इस्तिस्ना हो। जिस तरह माजूर को इस्तिस्ना है भाई ये जिहाद ना करे, लेकिन उसको ये इस्तिस्ना हासिल है कि ये चाहे चोरी कर ले, चाहे ये झूठ बोल दे। मालूम हुआ कि जो ना करने वाले काम हैं वो हर किसी के लिए हैं। करने वाले काम जिसके हैं वो करेंगे, जो जिनके लिए नहीं है वो नहीं कर रहे। हमने जोर दिया हुआ है करने वाले कामों पे। अब शरीयत की इस्तिलाह में दो चीज़ें हैं। हमारे यहाँ अजम में, यानी जो गैर अरब हैं उनको शरीयत की इस्तिलाह में अजम कहा जाता है। हमारे यहाँ अजम में कसरत हसनात पे ज़ोर ज़्यादा है, यानी नेकियां करने पे ज़ोर ज़्यादा है। तर्क सय्यात पे हम नहीं जाते कि भाई गुनाह छोड़ना भी नेकी है ना। बिल्कुल, गुनाह छोड़ना भी नेकी है। बिल्कुल। अब ये जो गुनाह छोड़ना है, अब किसी चीज़ से रुक जाना, इसको अल्लाह ने तकवा से तशबीह दी है। तो अब इस तकवा का जो एक अमली नमूना होता है, अल्लाह ने वो रमज़ान का महीना दे दिया। कैसे कि भाई अगर किसी इंसान को गैर रमज़ान में झूठ बोलना मना है तो उसको रमज़ान में भी झूठ बोलना मना है। लेकिन अब अल्लाह ताला ने इंसान को रुक जाने वाली चीज़ों में हलाल चीज़ों से भी रमज़ान में रोक दिया। भाई रोज़ा रख लिया, अब पानी तो तुम्हारे लिए सहरी से पहले हलाल था, अब तुमने सहरी के बाद पानी नहीं पीना, हलाल चीज़ से रोक दिया। भाई खाना तो तुम सहरी से पहले खा रहे थे, इफ्तारी के बाद भी खा रहे थे, लेकिन इस बीच में तुम्हें किसने रोका? यानी वो जो हलाल चीज़ें थी, हराम चीज़ें तो जिस तरह रमज़ान से पहले हराम थी, रुकना था, रमज़ान में भी वैसे ही रुकना है। अब रमज़ान में किन चीज़ों से रुकना है? वो जो जायज़ थी हमारे लिए, वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल, वो जो हलाल थी हमारे लिए, बिल्कुल, वो सहरी से पहले भी हम पानी पी सकते थे, इफ्तार के बाद भी पी सकते थे, लेकिन इसके दरमियान हम नहीं पी रहे थे। अल्लाह ने ये हमें प्रैक्टिकली ये करने का एक मौका फराहम कर दिया कि भाई हलाल चीज़ से भी रुकना है। अब ये असल रमज़ान का पैगाम अल्लाह ने दिया कि कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि तुम्हारे ऊपर रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए गए हैं ताकि तुम तकवा इख्तियार करो, परहेज़गारी इख्तियार करो। क्या बात। इसी वजह से अल्लाह ने शरीयत में जो मिक़दार है अमल की, नेकी की, तादाद मतलूब नहीं है। सूरह मुल्क आप पढ़ें, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अक्सर अमला नहीं है कि भाई हमने इंसान को ज़्यादा नेकियां करने के लिए पैदा किया, नहीं, जो आसान तरीके से नेकी करता है माशाल्लाह। इस वजह से यानी रमज़ान में हम अगर नेकियां करते हैं तो उन चीज़ों से रुक भी जाएं जिन चीज़ों से अल्लाह ने रुकने का हुक्म भी दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन, ये हमारे थे माशाल्लाह हाफिज़ महमूद अली बहर साहब, माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू की। अब मैं दावत देने जा रहा हूँ बशीर अहमद कादरी साहब को कि हमें नाज़ शरीफ सुनाए चंद अशार। बशीर अहमद कादरी साहब। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है,
ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसन का नाना है, हसन का नाना है, हसन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसन का नाना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, नस्ल करीमों की लजपाल घराना है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, लजपाल घराना लजपाल घराना है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है।
सारा ज़माना कुर्बान है। नाज़रीन, ये थे हमारे बशीर कादरी, माशाल्लाह बहुत प्यारी आवाज़ थी माशाल्लाह, अल्लाह उनको सलामत रखे। तो हम एक और उस्ताद हुसैन बख्श कादरी साहब के पास जाना चाहूँगा। उस्ताद मोहतरम, आप आज हमें नाज़रीन को आज ऐसे जैसे माशाल्लाह एक माहौल बनाया हुआ है, एक ऐसी नात शरीफ पढ़े माशाल्लाह जी। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं। ऐ ज़ौक़ नज़र देख मगर देख अदब से, ऐ ज़ौक़ नज़र देख मगर देख अदब से, सरकार का जलवा है तमाशा नहीं कोई, सरकार का जलवा है तमाशा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार। एजाज़ ये हासिल है तो हासिल है ज़मीं को, एजाज़ ये हासिल है तो हासिल है ज़मीं को, अफलाक पे तो गुंबदे खज़रा नहीं कोई, अफलाक पे तो गुंबदे खज़रा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं। एजाज़ ये हासिल है तो हासिल है ज़मीं को, एजाज़ ये हासिल है तो हासिल है ज़मीं को, अफलाक पे तो गुंबदे खज़रा नहीं कोई, अफलाक पे तो गुंबदे खज़रा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार। सरकार की रहमत ने मगर खूब नवाजा, सरकार की रहमत ने मगर खूब नवाजा, खास
खालिद सा निकम्मा दुनिया में नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार। माशाल्लाह सुभानअल्लाह। नाज़रीन, ये थे हमारे उस्ताद हुसैन बख्श हुसैनी, जिन्होंने माशाल्लाह बहुत प्यारा सा कलाम पढ़ा। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मदीना मुनव्वर से अब्दुल अज़ीज़ भाई, जो मुसलसल 2 दिन से कह रहे हैं कि अब्बास भाई हमें हम मदीने से देख रहे हैं, तो माशाल्लाह वो भी देख रहे हैं, और गिलगित बल्तिस्तान से हमारे बुलजान साहब भी देख रहे हैं, और हमारे पुनल रिंद साहब भी देख रहे हैं, और यासीन भाई भी देख रहे हैं, आमिर मंगरियो साहब कराची से देख रहे हैं। बहुत से नाम हैं, मैं किन किन के नाम उठाऊं तो इंशाल्लाह प्रोग्राम में लेते रहेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। और हमारे इस प्रोग्राम के हवाले से आप अपने कमेंट्स भी कर सकते हैं। हमारे प्रोग्राम का वक्त अख्ताम पजीर होने जा रहा है। मैं अपने मेहमानों से इजाज़त लूँगा। दुआ में याद इंशाल्लाह एक और प्रोग्राम में इंशाल्लाह आने वाले इंशाल्लाह प्रोग्राम में साथ रहेंगे, हमारे साथ और इंशाल्लाह मेहमान साथ रहेंगे। दुआ में याद करें, आपका मेज़बान अब्बास अली कादरी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।